देखिए पीपीसी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब त्रिभुज में समकोण क्लियर है तो वह त्रिभुज तो समकोण त्रिभुज ही होगा। तो क्या लिखिएगा कि दिया हुआ है, दूसरा मार्कर ले, दिया हुआ है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, दिया हुआ क्या है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। तो पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। तो इस तरह से पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। कोण क्यू बराबर क्या दिया हुआ है 90 डिग्री। अब रह गया पी और आर। तो पी और आर को आप अपनी मर्जी से यहाँ और यहाँ ले सकते हैं। तो पी यहाँ लीजिए और आर यहाँ लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि पी यहाँ पर भी पी ले सकते हैं और यहाँ पर भी आर ले सकते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। देखिए कोण क्यू समकोण है। अब आगे क्या दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ से देखिए कि और आगे क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जैसे ही समकोण त्रिभुज आएगा और उसके भुजाओं के बारे में होगा तो आपको क्या करना होगा कि पाइथागोरस लगाना होगा। पाइथागोरस आप जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो पहले पाइथागोरस लगाइए। तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कौन होगा इसमें पी आर होगा कर्ण, क्योंकि समकोण के ठीक सामने की भुजा पी आर है। समकोण के ठीक सामने की भुजा क्या है पी आर है। तो पाइथागोरस तो पी आर स्क्वायर बराबर तो कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं तो पी क्यू स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर के बराबर होगा। दिक्कत है यहाँ तक किसी को? अब देखिए पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ से पी क्यू दिए हुआ है 5 है तो पी आर स्क्वायर तो पी क्यू के जगह पर क्या दीजिएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ क्या होगा क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इतना हो गया। अब एक चीज देखिए कि पी आर प्लस क्यू आर दिए हुआ है तो आगे लिखिएगा, दिखाई दे रहा है अरे वहां किंतु दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो किंतु दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब समीकरण के रूप में आ रहा है तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले यहाँ देखिएगा कि इधर LHS में पी आर है तो इधर भी LHS में पी आर रखिएगा। तो यहाँ पी आर अगर आप रखते हैं तो पी आर बराबर क्या होगा 25 माइनस क्यू आर होगा। पी आर बराबर क्या होगा 25 माइनस क्यू आर होगा। अब क्या करो कि यहाँ पर पी आर स्क्वायर है। देखिए जैसे ही समीकरण आएगा तो एक पक्ष बराबर करने की सोचिएगा। तो पी आर स्क्वायर लाने के लिए क्या करना होगा दोनों ओर वर्ग कीजिएगा। तो यहाँ क्या होगा दोनों ओर वर्ग करने पर तो दोनों ओर वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पी आर स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर। पी आर स्क्वायर तो रहेगा ही। अब देखिए ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में आया कि नहीं? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दिक्कत है किसी को? अब यहाँ पी आर स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर यहाँ 25 दूनी 50 क्यू आर। दिक्कत है किसी को? अब देखिए दोनों का LHS बराबर हो गया कि नहीं? अब इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप लिखिएगा कि समीकरण 1 एवं 2 से, तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या लिखिएगा कि जब LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर इसका RHS समीकरण 1 का RHS
और समीकरण 2 का RHS देखिए 625 प्लस QR² माइनस 50 QR। तो QR² से QR² कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा 25 और यहाँ 625 माइनस 50 QR। अभी देखिए कि इसको इधर लाइएगा तो आप जानते हैं कि साइड चेंज होगा तो साइन चेंज भी होगा। LHS से RHS में जाएगा या RHS से LHS में जाएगा तो माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। तो 50 QR और यह 625 इधर ही है, इस 25 को इधर लाइएगा तो यहाँ आएगा। अब 50 QR यहाँ घटाइएगा तो कितना होगा 600, इसीलिए QR बराबर 600 बटे 50, 12 पंचे 60। कितना आ गया QR कितना है 12 सेंटीमीटर। QR कितना है 12 सेंटीमीटर। इतना तक दिक्कत है किसी को? अब देखिए इतना लिख लिए, यहां तक दिक्कत है। अब आप आइए कि समीकरण 1 एवं 2 से QR इतना आ गया। बेस्ट ले सांप पिलाना बेस्ट। अब देखिए ये सब तो लिख लिए हैं, इस सब की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अब यहां से PQ मालूम है, QR मालूम है, तो अब क्या करोगे अब आप देखिए कि किंतु दिया हुआ है तो पहले से आप जानते हैं, तो पहले से आप क्या जानते हैं कि PR प्लस QR बराबर क्या है 25 सेंटीमीटर। पहले से आप जानते हैं, आपको मालूम क्या है कि QR, तो QR कितना आया है 12 सेंटीमीटर। तो PR प्लस QR 12 सेंटीमीटर आया है तो यहाँ 25। अब इसीलिए PR बराबर 25 माइनस 12, तो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब आपको इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई मालूम हो गई। अब PR बराबर 25 माइनस 12 तो यहाँ 13 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? अब आप देखिए यहाँ क्वेश्चन में है कि साइन P, cos P और tan P, यानी कि P के लिए, इसके लिए। तो सबसे पहले देखिए PR, तो PR कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। PQ कितना था दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर और QR कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब आप कह रहा है कि P के लिए निकालना है, तो आप जानते हैं कि कोण P के लिए, तो P के लिए कर्ण तो हमेशा वही होगा, लेकिन लंब और आधार बदलेगा न्यून कोण के अनुकूल। तो देखिए कर्ण यहाँ क्या होगा H बराबर, तो H बराबर क्या हो जाएगा PR। H बराबर क्या हो जाएगा PR कितना होगा 13 सेंटीमीटर। H बराबर कितना होगा PR 13 सेंटीमीटर। अब लंब, तो देखिए अगर यहाँ से P ले रहे हैं तो जिस न्यून कोण को लीजिएगा उसी न्यून कोण के ठीक सामने की भुजा, उसी न्यून कोण के ठीक सामने की भुजा लंब होगा। अब R लेते हैं तो R के लिए लंब PQ होता, जबकि P ले रहे हैं तो P के लिए लंब कौन होगा QR होगा। तो P बराबर QR, तो QR कितना है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए जो शेष भुजा बचा वह आधार होगा, तो B बराबर कितना हो जाएगा B बराबर PQ जो कितना है 5 सेंटीमीटर। इतना तक है, बनाए हो ना, ऐसे है। अब आगे देखिए, अब निकालना है साइन P, cos P और tan P। साइन P, cos P और tan P। तो देखिए अब देखिए साइन P, तो साइन P रहे या साइन थीटा रहे क्या होगा P बटे H। अब आप यहां से देखिए P बटे H, तो साइन P के लिए P क्या है QR। अगर यही साइन R रहता तो क्या होता है PQ। तो साइन P के लिए P क्या है QR और H क्या है PR। तो QR का मान कितना आया है, QR का मान कितना है 12 और PR का मान कितना है 13। अब इसी में आगे देखिए कि cos P, तो B बटे H, तो B का मान कितना है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी कि PQ बटे PR, PQ बटे PR। तो PQ कितना है 5 और PR कितना है 13 और लास्ट में है
tan p, क्या है tan p। अगर tan p है तो tan p के लिए देखिए क्या होगा p बटे b, तो p बटे b कितना है, p का मान p कितना है QR और b कितना है PQ, यह कितना हो जाएगा QR कितना है 12 और PQ कितना है 5। दिक्कत है किसी को? अगर इसी में क्वेश्चन दे दे कि tan p sin r cos r और tan r, तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर कोण r के लिए कर्ण तो वही होगा, लंब और आधार बदल जाएगा, इस आधार पर निकाल दीजिए। दिक्कत है किसी को? जरूरी नहीं कि केवल आपको sin p cos p और tan p ही पूछेगा, परीक्षा में अगर बदल दे कि sin r cos r और tan r तो निकाल लीजिएगा। क्या करना होगा कि यहाँ पर जैसे लिखे हैं कि कोण p के लिए, ध्यान रखिएगा कोण r के लिए बाकी ऊपर सब कुछ वही बनेगा, फिर इसको चेंज कीजिएगा, आधार और लंब बदल जाएगा, क्योंकि न्यूनकोण बदलेगा तो आधार और लंब परस्पर बदल जाएंगे, फिर उसी आधार पर निकाल दीजिएगा। दिक्कत है किसी को? लिखो।